हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री विद नीरज चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीरज पटेल आज आप लोगों का 7वां लेक्चर लेने वाला हूं। और छठे लेक्चर में मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं और आर्य लोगों के बारे में बताया था, द्रविड़ लोगों के बारे में बताया था। लेकिन आज हम उसके समाज और आकार कहाँ से कहाँ तक फैला है, उसके क्या क्या प्रमाण जो कि वहाँ से मिले हुए हैं, साक्ष्य जिसको बोल सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, मतलब मात्र देवी की पूजा की जाती थी। और हड़प्पा सभ्यता जो थी वो त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई थी। उत्तर में मांडा कश्मीर तक और दक्षिण में आपका दाइमाबाद महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। आलमगीरपुर यूपी ये आपका पूर्व तक, और पश्चिम में सुतकांगेडोर जो कि आपका बलूचिस्तान में पड़ता है। और आपका अफ़गानिस्तान में सुरतगई नामक स्थान में बोलते हैं कि वहाँ पे भी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, मतलब नहरों के प्रमाण मिले हैं सुरतगई नामक स्थान पे, तो इसलिए वो भी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 12,99,600 जो एक्चुअल है वो हम आपको बता रहे हैं, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन नामक अंग्रेज़ भारत की, उस टाइम पे पाकिस्तान था नहीं, तो भारत की जो क्या करने आया, भ्रमण पे आया था या यात्रा करने आया था, देखने आया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज उसी ने की थी। उसने बोला कि यहाँ पे कोई सभ्यता दबी हुई है और उसी ने बताया कि हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे दबी हुई है, जिसकी खुदाई की जाए पता चलेगा। लेकिन उस टाइम पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में, क्योंकि डायरेक्टर वही था, तो उसके टाइम पे रेलवे लाइन जो है बिछाई जानी थी लाहौर से कराची। और उस टाइम पे हड़प्पा नामक स्थान को खोदकर ईंटें निकालने का काम जारी हुआ था। कारण ये था कि मोंटगोमरी ज़िला, जो कि आज का साहिवाल ज़िला है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है, वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का टीला था। तो जो टीला था, उस टीले को बोला गया कि ये बीच में पड़ रहा है, तो आप इसकी ईंटें निकाल दीजिए और सही से लाइन बिछा दी जाए। तो जो मज़दूर थे वो बहुत ही बेरहमी से उन ईंटों को निकाला और सारे के सारे आपके टीले को ख़राब कर दिया। लेकिन जब वहाँ पे धीरे धीरे करके टीले से सामान वस्तुएं मिलना प्राप्त हुई, तो पता चला कि यहाँ पे कोई सभ्यता दबी हुई है। तो 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। अलेक्जेंडर कनिंघम ही तब भी था, और उसके टाइम पे भारतीय पुरातत्व विभाग की जब स्थापना हुई तो सन 1920 ईस्वी 21 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के डायरेक्शन में राय बहादुर दयाराम साहनी पूरा नाम है, और अदरवाइज़ बुकों में लिखे मिलेगा आपको दयाराम साहनी, और माधव स्वरूप वत्स ने खुदाई करवाई। हड़प्पा नामक जो जगह है, जो हड़प्पा नामक स्थान है, वो आपके रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता बसी हुई थी। हड़प्पा शब्द का अर्थ अगर पूछा जाए तो भगवान शिव के भोजन के बारे में बताया जाता है, कि अगर अर्थ बोल दिया जाए तो भगवान शिव के लिए भोजन, ये इसका अर्थ माना जाता है। उसके बाद में अगर इसके अवशेषों की बात की जाए तो यहाँ से इसके अवशेष
जैसे बोल सकते हैं दुर्ग के अवशेष, सिटाडेल जिसको बोल सकते हैं इंग्लिश में, कि वेस्ट साइड में आपके राजा रानी जो भी उच्च वर्ग के लोग वेस्ट साइड में रहते थे, और ईस्ट साइड में आपके निम्न स्तर के लोग रहते थे जो सामान्य आदमी थे। उसके बाद में इसके प्रमाण भी मिले, अनाज भंडार के प्रमाण मिले, 6 कमरे इधर और 6 कमरे एक साइड में, मतलब आमने सामने 6 कमरे बने हुए थे। 12 कमरों का अनाज भंडार गृह मिला आपका। बाढ़ से बचने के लिए आपका 4 दीवारी, चारों तरफ से शहर के चारों ओर 4 दीवारी बना रखी थी जिससे कि बाढ़ से बचा जा सके। चबूतरा बना रखा था जिसमें होल थे, वो गोल चबूतरे जो थे वो गोल थे। मज़दूरों के लिए आवास था, लेबर रूम्स बोल सकते हैं, तो रहने के लिए उनके लिए आवास था। ताबूत में शव दफनाने के भी प्रमाण मिले। ताबूत होता था, ताबूत में शव दफनाने का प्रमाण मिला है। समाधि स्थल बोल सकते हैं, समाधि स्थल मिला, और समाधि स्थल जो है वो आपका HR-37 बोल सकते हैं, वो मिला। अगर कोई व्यक्ति एडल्ट रहता था तो होता क्या था कि उसके जो पैर थे वो साउथ डायरेक्शन में और सर नॉर्थ डायरेक्शन में रखते थे, और अगर किसी बच्चे की मृत्यु या देहांत होता था तो उसका जो पैर रखते थे वो नॉर्थ साइड में रखते थे, और साउथ साइड में आपका सर रख देते थे। डेड बॉडी को दिनचर्या के साथ ही दफना देते थे। बोलते ये थे कि इसके जो ज़रूरत की वस्तुएं हैं ये सारी चीज़ें रखी जाएं, खाने पीने में जो उसे पसंद था वो चीज़ें रखी जाती थी, जो पहनने में पसंद था वो चीज़ें रखी जाती थी। इससे होता ये था कि बोलते थे कि ये खाएगा, ये पहनेगा, उनका ये मानना रहता था। तो इसके भी प्रमाण मिले। पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली, जिसे मातृ देवी की मूर्तियाँ थी। वो पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ जो थी उसमें मातृ देवी की चित्र बने हुए मिले। टेराकोटा फिगरेंस बोल सकते हैं, मिट्टी की मोहरें जिसको बोल सकते हैं क्ले सील, उसमें मातृ देवी के चित्र और उसमें कोई भाषा लिखी रहती थी जिसे पढ़ा नहीं जा सका। बताया ही गया है प्रोटो हिस्ट्री में कि लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये सभ्यता भी उसी टाइम की है, इसलिए उन जो मोहरों में लिखा हुआ था उसे पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन पढ़ने की बहुत कोशिश की गई। और लिंग पूजा करने के प्रमाण मिलते हैं, बोल सकते हैं फलश वर्शिप, मतलब भगवान शिव की पूजा की जाती थी। आभूषण में हाथी दांत हो गया, सोना हो गया, ताम्र होगा, कांस्य हो गया, इन सब चीज़ों के बने आपके आभूषण मिले। तो सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में लिखते हैं और लिखने के बाद में आगे की जानकारी देते हैं। आगे आपका मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ाएंगे। तो देखते हैं कि क्या क्या लिखा है। सबसे पहले आपका पूर्व में आलमगीरपुर जो कि यूपी में पड़ता है, और अगर पश्चिम की बात की जाए तो सुतकांगेडोर है। सुतकांगेडोर, और ये आपका बलूचिस्तान में पड़ता है।
बलूचिस्तान। उसके बाद में अगर दक्षिण की बात की जाए तो दाइमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अगर उत्तर की बात की जाए तो मांडा कश्मीर में। मांडा कश्मीर में। और जहाँ कहीं पे आपका सुरतगई नामक स्थान है जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है। यहाँ से नहर के प्रमाण मिले हैं। क्षेत्रफल जो इसका था वो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर में था, फैला हुआ था। और 1826 में हड़प्पा सभ्यता की खोज चार्ल्स मेसन ने की थी। 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज चार्ल्स मेसन ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज चार्ल्स मेसन ने की। तो आप लोग पहले तो इसे नोट करिए और उसके बाद में हम आगे बताते हैं। आगे लिखते हैं कि 1856 ईस्वी में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। और वो कहाँ से? कराची से लाहौर। 1856 ईस्वी में। अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में हड़प्पा को खोदकर ईंटें निकाली गई और रेलवे लाइन बिछाई गई। इस वजह से पता चला कि आपका जो भी 1856 में खुदाई हुई तो वहाँ पे पता चला कि ये कुछ यहाँ पे कोई सभ्यता दबी हुई है। तो 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। ठीक।
उसके बाद में, और ये जो जहाँ पे खुदाई हुआ, जिस टीले को खोदा गया वो मोंटगोमरी ज़िला था, जिसे तोड़कर वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई जानी थी। आज का साहिवाल ज़िला है, लिख लेते हैं, पंजाब प्रांत में पड़ता है पाकिस्तान के, मोंटगोमरी ज़िला। आज का साहिवाल ज़िला। जो कि पंजाब प्रांत के, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। और सन 1920 और सन 1921 में सन जॉन मार्शल ने सन 1920 और 21 ईस्वी में सर जॉन मार्शल की अगुवाई में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा की खुदाई करवाई। यहाँ तक तो आप लोगों को बात समझ आई। उसके बाद में जो हड़प्पा सभ्यता थी, ये रावी नदी के तट पर थी। हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा स्थल जो था, ये आपका रावी नदी के तट पर था। रावी नदी के तट पर था। क्योंकि कोई भी अगर सभ्यता होती थी तो वो किसी ना किसी नदी के किनारे होती थी, जिससे उनको पानी के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। और हड़प्पा नामक शब्द पंजाबी शब्द है। हड़प्पा जो शब्द है ये आपका पंजाबी शब्द है, और जिसका अर्थ भगवान शिव के लिए भोजन है। भगवान शिव के लिए भोजन। तो पहले आप इसे नोट करिए, उसके बाद में हम आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो आगे देखते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता में अवशेष मिले, जो प्रमाण मिले, अवशेष बोल सकते हैं, प्रमाण, उसमें क्या है कि दुर्ग के अवशेष मिले। पहला तो आपके दुर्ग के अवशेष मिले, और दुर्ग के अवशेष जहाँ पे मिले वहाँ पे वो शहर का शहर टाइप का था। उसके
वेस्ट साइड में, उसके वेस्ट साइड में जो है, वेस्ट साइड में राजा रानी या राजघराने के लोग रहते थे, और ईस्ट साइड में, ईस्ट साइड में आपके निम्न स्तर के लोग रहते थे, जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं, सामान्य लोग। क्या? सामान्य लोग रहते थे। तो इससे पता चलता है कि अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था इन लोगों को, और आपके अनाज भंडार मिले वहाँ पे। दूसरा तो अनाज भंडार मिले, जहाँ पे ये लोग अनाज को एकत्र करते रहे होंगे। और तीसरा आपका बहुत मेन बोल सकते हैं चबूतरे मजदूरों के आवास, जहाँ पे मजदूर रहते थे। चबूतरा, मेन चबूतरा है, चबूतरा। चौथा मजदूरों के आवास। दुर्ग के अवशेष मतलब सिटाडेल बोल सकते हैं। और जो आपका अनाज भंडार है ग्रेनरी बोल सकते हैं। और जो आपका चबूतरा है ये प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। उसके बाद में ये जो आपका मज़दूरों के आवास हैं इसे लेबर रूम्स बोल सकते हैं। इंग्लिश वाले लोग ध्यान दे लेंगे। उसके बाद में ताबूत में 100 दफनाने का भी प्रमाण मिलता है। क्या? ताबूत में 100 दफनाने का प्रमाण मिलता है। प्रमाण मिलता है किस ताबूत में 100 को दफनाया जाता था बकायदे। और समाधि स्थल HR 37 जिसको बोलते हैं, समाधि स्थल भी देखने को मिला। समाधि स्थल HR 37। और इनके दफनाने के बारे में हम आपको बताते हैं कि जब ये लोग दफनाते थे तो कुछ लोग तो आग में जला देते थे और जो उनकी अस्थियां होती थी उसे दफनाते थे, और कुछ लोग ऐसे ही गाड़ देते थे, मतलब ऐसे ही दफना देते थे सशरीर। और कुछ लोग क्या कर देते थे, खुले आसमान में बॉडी को छोड़ देते थे, चील कौवे खा जाते थे, और जो उनकी हड्डियां बचती थी उन्हें क्या कर देते थे, दफना देते थे। किसी एडल्ट का देहांत हो जाने पे आपका क्या होता था कि साउथ डायरेक्शन में जो है इनके पैर और नॉर्थ डायरेक्शन में इनका सर होता था। लेकिन अगर किसी बच्चे की मौत होती है तो क्या होता था कि नॉर्थ डायरेक्शन में पैर होते थे और साउथ डायरेक्शन में सर हो जाता था, मतलब उल्टा करते थे। और जो डेड बॉडी थी वो दिनचर्या के साथ दफना देते थे, मतलब जो उन्हें चीज़ें पसंद हैं उन्हीं के साथ में उनको दफना देते थे। पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ जिसमें मातृ देवी की जो है मूर्ति बनी हुई है, मातृ देवी का चित्र बना हुआ है, पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ जिसमें मातृ देवी
का चित्र देखने को मिलता है। आपको बताते हैं कि मिट्टी के मोहरे देखने को मिले और जो मिट्टी की मोहरे थी उसमें क्या था कि एक साइड में तो मातृ देवी की चित्र होता था और एक साइड में सिंध लैंग्वेज, मतलब सिंधिया लैंग्वेज हो सकती थी, सिंध सभ्यता की लैंग्वेज वहाँ पे लिखी रहती थी, जिसे पढ़ने की कोशिश की गई, बहुत कोशिश की गई, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। लिंग पूजा बोल सकते हैं, जैसे भगवान शिव की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। 9 नंबर है, लिंग पूजा का प्रमाण मिलता है। तो ये सारे प्रमाण थे और आभूषण में जो मिले वो आभूषण में आपका हाथी दांत, और सोना, चांदी, कांस, लोहा आदि से बनी चीज़ों के आभूषण मिले हैं। और जो मातृ देवी की मूर्तियाँ थीं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाई गई थी। जो मिट्टी की मूर्तियाँ थीं, हाफ स्कर्ट पहने हुए, ऊपर के कपड़े सही से पहने हुए, नेकलेस वगैरह पहने हुए, सारे साजो सामान के साथ में उन मिट्टी की मूर्तियों, उन मिट्टी के बर्तनों में जो है मातृ देवी की चित्र मिलते हैं। ये आपकी जो थी वो थी हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता के बाद में मोहनजोदड़ो की सभ्यता, मोहनजोदड़ो स्थल आता है, सॉरी। तो जो मोहनजोदड़ो स्थल था, हड़प्पा स्थल अलग था और मोहनजोदड़ो स्थल अलग था। सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में आपका मोहनजोदड़ो था, जो सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में पड़ता था। सिंधु नदी के तट पर ये मोहनजोदड़ो स्थल था, जिसकी खुदाई 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने करवाई थी। और यहाँ पे आपको एक अनोखी चीज़, एक सींग वाला पशु देखने को मिला, जो आजकल कभी नहीं देखने को मिलता है। एक सींग वाला पशु देखने को मिला, क्षेत्रफल की जो दृष्टि से सबसे बड़ा था। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा माना गया। और अगर इंडिया में पूछा जाए, क्योंकि ये तो सिंध प्रांत का जो लरकाना ज़िला है वो आपका पाकिस्तान में है, और जो आपका हड़प्पा सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता भी आपका पाकिस्तान में ही है। तो राखीगढ़ी जो आपका प्लेस पड़ता है हनुमानगढ़ ज़िले में, राजस्थान में पड़ता है। ये भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल माना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। और अगर ऐसे बात की जाए तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल था। यहाँ से दुर्ग के प्रमाण मिलते हैं, विशाल अनाज भंडार मिलते हैं, जो कि सबसे बड़ी बिल्डिंग, अगर हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो सबसे जो बड़ी बिल्डिंग थी
वो आपकी अनाज भंडार ही थी। और 15 कमरों वाला एक श्रमिक, जो जहाँ पे श्रमिक लोग रुकते थे, श्रमिक आवास बोल सकते हैं, लेबर रूम्स बोल सकते हैं, 15 कमरों वाला मिला, जिसमें 8 कमरे एक साइड में और उसके जस्ट सामने 7 कमरे देखने को मिले। विशाल स्नानागार, आज के टाइम का स्विमिंग पूल नहीं था, तालाब था। हाँ, लेकिन वो उसे बोला गया है विशाल स्नानागार। और उसकी जो लंबाई थी 11.88 मीटर और जो चौड़ाई थी वो 7.01 मीटर थी। और गहराई की बात की जाए तो समथिंग 2.43 मीटर बोली जाती है कि 2.43 मीटर उसकी गहराई थी। कांस्य से निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली और भी बहुत सारी चीज़ें मिली। और उसके बाद में जैसे बताते हैं, सिलखड़ी का नाम सुना होगा। सिलखड़ी किंग प्रीस्ट बोल सकते हैं। सिलखड़ी की बनी हुई किंग प्रीस्ट स्टेचू, जिसको राजपुरोहित बोला जाता है, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, आंखें नीचे की ओर थी, नाक जो थी उसकी, नोज जो थी वो बैलेंस थी, चेहरा बैलेंस था। इससे पता चलता है कि वो ध्यान मुद्रा में था, वो ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। हाथी दांत की वस्तुएं भी मिलती हैं और कॉटन, कपास का यूज भी मिलता है, सूती वस्त्र के अवशेष मिलते हैं, कॉटन टेक्सटाइल जिसे बोल सकते हैं। नाप तौल के बटखरे जिसको बोल सकते हैं, वेट एंड मेजरमेंट कि उसके सारे तराजू वगैरह मिले। और सिंडोन नाम से पुकारे जाते थे। कपास के जो कपड़े जो कॉटन से बने हुए होते थे, सूती वस्त्र जो बने हुए थे उसे सिंडोन बोलते थे। मंदिर के टाइप का जो है, या मंदिर के आकार का बोल सकते हैं, एक कोई स्थल देखने को मिला, लेकिन मंदिर नहीं था, क्योंकि ना ही मंदिर लकड़ी के मिले, ना ही किसी तरह के, तो मंदिर नहीं है, लेकिन हाँ उसी के आकार का समझ में आता है। तो ये सारी चीज़ें इससे मिली। और एक सभा भवन देखने को मिला, असेंबली। तो यहाँ से ये सारे प्रमाण मिले। हड़प्पा सभ्यता हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ये सारे स्थान, कालीबंगा या कालीबंगन बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ से मिली। तो मैंने आज आप लोगों को मौखिक रूप से बहुत सारी चीज़ें बताई और बहुत सारी चीज़ें लिखाई, लेकिन मोहनजोदड़ो के बारे में केवल मैंने आपको मौखिक रूप से बताया। तो आप लोगों के माइंड में कुछ तो गया होगा मोहनजोदड़ो के बारे में भी, और कल आप लोग पढ़ के आएंगे तो और भी अच्छे से समझ आएगा। और कल हम कुछ बातें मोहनजोदड़ो के बारे में लिखेंगे और आपको बताएंगे भी, इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे। तब तक पढ़ते रहिए और तब तक के लिए जय हिंद।